रहेगा, वो रहेगा स्क्वायर। स्क्वायर देखने में कैसा होता है, तो स्क्वायर देखने में भी ये चारों तरफ से बराबर होता है। कैसा होता है, चारों तरफ से बराबर होता है, तो वो चीज हमारी क्या आएगी, स्क्वायर में आ जाएगी। चारों तरफ से बराबर चीज को हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर। यानी कि इसकी अगर साइड ए मान लेता हूं, या मान लो कि 2 सेंटीमीटर ये इसकी यहां से लंबाई, तो इसकी जो चौड़ाई होगी ना, वो भी हर बार कितनी होगी, 2 ही होगी। अगर हम अपोजिट में बात करूं तो भी 2 ही होगी, और दूसरी साइड बोलूं तो भी 2 ही होगी। यानी कि चारों तरफ से क्या होगी, बराबर होगी। चारों तरफ से बराबर होगी, जिसकी चारों दीवारें, चारों कमरे, चारों तरफ से जो बराबर होगी, वो चीज जो है वो स्क्वायर ही कहलाएगी। जैसे कि आप जो है अपने फर्श की टाइलें देख सकते हैं। अगर जिस फर्श में अगर आप देख रहे हैं, अगर वीडियो में देख रहे हैं, तो आप अपने फर्श में अगर टाइलें लगी तो देख सकते हो आप, टाइल भी बराबर होती है चारों तरफ से। ठीक है जी। तो यानी कि स्क्वायर क्या चीज हुई, स्क्वायर वो चीज हुई जिसके चारों तरफ से बराबर हो, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है। अब स्क्वायर में क्या क्या आएगा वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर में एक पेरीमीटर होता है। अब मेरे से मेरे बच्चे पूछते हैं कई बार, सर पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर बाउंड्री होती है। कमरे की बाउंड्री कौन हुई, दीवारें। ठीक हो गया, तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो परिमाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, परिमाप बोलेंगे। किसका परिमाप होता है, हर किसी का होता है। किसी का एक स्क्वायर का ही पेरीमीटर होता है, नहीं, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, क्यूबॉइड का हो सकता है, आपका इसका हो सकता है, अपना ट्रेपिज्म का हो सकता है, रोम्बस का हो सकता है। चारों तरफ जिस जिसकी शेप्स बनती हैं चारों तरफ से। और अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो साइडें प्लस करनी। आप बोलोगे अच्छा सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये बोलना चाह रहा कि भैया यहां पर फोकस करिएगा। अगर मैंने एक शेप ले ली और यहां पर मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, और पेरीमीटर निकालो, तो तुम क्या करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। 2 + 4 + 6 + 8, समझ आया कुछ। 4 2 6 12 और 8 20, तो पेरीमीटर कितना हो गया, 20। ठीक हो गया। इस चीज को पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर का ना सबसे पहले क्या है कॉन्सेप्ट समझ आओ, कि पेरीमीटर होता क्या है, लेंथ है किसकी, बाउंड्री की। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, पेरीमीटर होता है। बोलो क्लियर हो गया पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट, समझ आ गया पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, इस क्लास में जो है आपको बस यही देखने को मिल रहा है कि प्योर बेसिक, कि हमें पता चले पहले, क्योंकि हर एक बच्चा ना एरिया चैप्टर से बहुत ज्यादा डरता है। ठीक है, तो सारा ही कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा 1 बाय 1। ठीक है, नंबर 2, अब इसमें क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। एरिया अगर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर ये चीज है। ठीक है, मैंने एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर होता है चारों तरफ से बराबर। तो 2 भाई हैं स्क्वायर के। किसके भाई हैं, 2 भाई होते हैं स्क्वायर के। कौन कौन से होते हैं, एक तो हो सकता भैया चारों तरफ से बराबर, तो उसका नाम दे दिया मैंने स्क्वायर। और जो चारों तरफ से बराबर नहीं होगा उसको क्या बोल दूंगा मैं, रेक्टेंगल, आयत। अगर मैं इसको स्क्वायर बोल सकता हूं, इसको रेक्टेंगल बोल सकता हूं। क्लियर हो गया। अब मुझे जो ना रेक्टेंगल जल्दी याद हो जाता है, कारण क्योंकि रेक्टेंगल को ये एल लेंथ, और इसको हम क्या बोलेंगे, सर ब्रेथ बोलेंगे। ठीक है, तो एरिया रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब दिक्कत क्या है, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेंथ डिफरेंट होती है। यानी कि मान लो ये 6 है तो ये 4 होगी। ठीक है, तो हमारा 6 चौके 24 हो गया। क्लियर हो गया। जब स्क्वायर के केस में आएगा तो यहां पर अगर 2 है तो ये भी 2 होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ ही हुआ। फॉर्मूला बोथ में दोनों में सेम ही यूज होता है, मगर दोनों में क्या होती है, ये जो चीज है लेंथ और ब्रेथ की जो लंबाई की जो सेंटीमीटर, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए 2 × 2 यानी कि इसका 4 हो गया। क्लियर हो गया।
अगर आपको ये गिवन ही नहीं है, क्या चीज गिवन ही नहीं है, ना लेंथ है ना ब्रेथ है, तो आप इसको कुछ ना कुछ तो क्या करोगे, कंसीडर करोगे। क्या करोगे, कंसीडर। अगर मैं इसको ए मानूंगा, इसको भी ए मानूंगा, तो एरिया किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बच्चों को यही कॉन्सेप्ट बुरा लगता है कि सर ए स्क्वायर क्यों लिख दिया। कई बुक्स में आप ये देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा होगा, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड ही तो है भाई, एक ही बात है। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, आपने फोकस करना है मेरी बातों पे कि ये जो चीज सिखा रहे हैं ये क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको ना रट्टा ना मारना पड़े। ठीक है, जब रट्टा मार रहे हैं तो भैया फिर वो फॉर्मूले रटने की टेंशन, डिप्रेशन में जाने वाली बात है। ठीक है, तो डिप्रेशन में क्यों जाना आपने। ठीक है, तो दूसरा है ए स्क्वायर। अब इसी को आप साइड मल्टीप्लाई बाय साइड भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि हमारी लेंथ भी साइड ही है और ब्रेथ भी हमारी साइड की है। वैसे यहां पर भी हो सकता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, पर इसकी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसी लेंथ इनटू ब्रेथ में बात करते हैं। तो इसलिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। देख सकते हैं आप, ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया एरिया का बेटा, ए स्क्वायर। नंबर 2 आ जाता है लेंथ, लेंथ ऑफ डायगोनल का। अब बच्चों को अगर डायगोनल का नहीं पता तो ध्यान रख लो बेटा कि डायगोनल क्या होता है, वो होता है दो डायगोनल होते हैं, एक यूं आ सकता है टेढ़े में, या ये आ सकता है। एक स्क्वायर में कितने डायगोनल हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक हो गया। नंबर 2, अगर इसकी लेंथ अगर आपको निकालनी है तो क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, √2 मल्टीप्लाई साइड फॉर्मूला। क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये फॉर्मूले लर्न होंगे, क्वेश्चंस धड़ल्ले से चलेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकालना है वर्ग, ठीक है, तो आपने डायगोनल का स्क्वायर ओवर 2 भी लगा सकते। ठीक है, ये भी कई बार यूज करने। अब क्या है, हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस के साथ चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, लगाते चलते, फटाफट प्रैक्टिस होती जाएगी। जिस जिसकी प्रैक्टिस होती जाए साथ साथ में कमेंट करते रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में। पहला क्वेश्चन आपका ये है, 13 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 13। सबसे पहले है ये चीज, 13 ये दिया है तो 13 ये भी दिया है। 13 का स्क्वायर यानी कि दोनों का क्या आ गया बेटा, 13। बोलो क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो 13 यानी कि ये चीज आ गई है तो 13 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, परिमाप पूछा है, और परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का। क्योंकि इसकी 4 साइडें है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि चारों हैं, हमने तो 2 लिखी हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर यानी कि चारों दीवारों का निकालना ना। तो ये 13 है, ये 13 है, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, और साइड मल्टीप्लाई साइड कब करेंगे, जब हमें एरिया निकालना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ वाले से। ठीक हो गया। अब 13 13 13 यानी कि 4 बार प्लस कर लो, बात एक है, या एक बार प्लस कर लो, एक बार है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 4 3 12, 1 4 5 52, 52। तो कौन सा आंसर रह गया, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया। ठीक है, चेक कर लो एक बार, क्लियर हो गया है तो बता दो बेटा। तो ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाओ, 7.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब एक वर्ग है, ये दिया हुआ है, और इसकी एक साइड जो वो 7.5 है, यानी कि चारों तरफ से ये समान रहता है, इसलिए 7.5 7.5 बराबर रहेगा। इसका अब एरिया निकालना है। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ क्या है, 7.5, ब्रेथ भी 7.5, यानी कि साइड स्क्वायर भी कर सकते हो या साइड मल्टीप्लाई
साइड भी कर सकते हो। तो अब 75 को 75 से करेंगे कितना आएगा, ठीक है, 75 को 75 से किया है ना हमने, तो 75 के मैं क्या कर सकते हैं, ये इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है। क्या बताया, 7 के आगे क्या आता है 8, 8 सते 56, ठीक है, 8 7 जा 56 और 5 5 जा 25, सीधा 25 लिख देना। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो 2 डिजिट छोड़कर आपका डॉट लग जाएगा। तो 56.25 कौन सी ऑप्शन रहेगी, ए ऑप्शन रहेगी। आपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे बूस्टर बनेगा, ठीक है जी। तो ट्रिक्स आपको बताई हैं, अगर नहीं बताई हैं तो वीडियोस देखिए आराम से और प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। यानी कि विकर्ण आपको दिया गया है, डायगोनल आपके पास दिया है, ये 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है जी, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मुझे बताओ कि डायगोनल का क्या फॉर्मूला दिया गया है, डी स्क्वायर अपॉन 2। ये कब निकालना होता है, ये तब लगेगा एरिया का फॉर्मूला जब आपको डायगोनल गिवन होगा। इसकी नकल क्या है, डायगोनल गिवन होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, ठीक हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर ओवर 2, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 144 ओवर 2। अब हम कटिंग कर लो, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है 72, ठीक है, तो कितना आ गया 72। सी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। कौन सा आंसर रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा आपका आंसर, ध्यान से नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप इतना है। परिमाप क्या होता है बेटा, पेरीमीटर। पेरीमीटर आपके पास गिवन है, पेरीमीटर किसके बराबर होता है बोलो, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब आप बोलोगे साइड की क्यों जरूरत है, ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, ध्यान से देखो ना, पहले समझोगे करोगे तो ही आएगा। जरूरतों का ना एहसास होना जरूरी है, ठीक है। तो जरूरत कहां से बनी, एरिया, क्योंकि पूछा ना एरिया, और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर या साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हमें अगर साइड ही पता नहीं है, पेरीमीटर तो दे दिए चारों तरफ का, ठीक हो गया ना, पर हमें साइड नहीं पता है, तो हमें क्या पता करनी पड़ेगी, साइड। तो साइड को पता करने के लिए हमने यहां से यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 54। तो साइड इज इक्वल टू 54 ओवर 4। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, अब आपने यहां पर वैल्यू पुट कर देनी साइड की, क्योंकि हमने साइड निकाल ली। तो 54 ओवर 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो अब 54 का स्क्वायर कितना होता है, तो ट्रिक कौन सी लगेगी, 50 का, क्या है 50 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 चौके 16, ठीक हो गया। और अब इसका दोस्त कौन, 25, याद रखो ट्रिक्स को, नहीं है वीडियो देखो। तो 25 में हम कितने प्लस करेंगे, 4, तो 29, 2916, इसका स्क्वायर रूट निकल गया स्क्वायर, ठीक हो गया। और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब डिवाइड करो इसको, कितना आएगा ये, ठीक है, तो चेक कर लो, ये पॉइंट्स में निकलेगा, ठीक है जी। और यहां पर पॉइंट वाली एक ही ऑप्शन है 182.25, कौन सी ऑप्शन रह जाएगी बेटा,
बी ऑप्शन। फिर भी आपने ट्राई करके चेक कर सकते हो क्या आंसर टैली हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, क्या बोल रहा भैया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 36, यानी कि एक पेरीमीटर निकालना है जिसकी जो है 36 है। तो क्या करेंगे पेरीमीटर के केस में, 4 मल्टीप्लाई साइड, या 36 जमा कर लो चारों को इकट्ठा ही, ठीक हो गया ना। पेरीमीटर का केस समझ आ गया है। पेरीमीटर कुछ नहीं है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये तो 4 इंटू साइड क्यों रटे, मैं 36 को 4 बार प्लस कर दूं, 36। ठीक है, ये हमारे दिल पे डिपेंड है, हम क्या करना चाहते हैं। तो हमें क्या है, एग्जाम में टाइम नहीं होता है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 6 चौके 24, 4, ठीक है, 4 3 12 और 13 14, 144। कौन सा आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन। समझ आया, वीडियो शेयर करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। 24.6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ये एक वर्ग है और इसका 24.26 है, तो चारों तरफ से बराबर होते तो परिमाप कैसे निकालेंगे बोलो, रिवाइज कर लो सभी साथ साथ में। 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 24.26 से। क्लियर हो गया। अब कैसे करेंगे, 6 है, 6 चौके 24 है ना, 4 आ गया, 4 दूनी 8, 9 10, 1, ठीक है, 0 4 आ गया। इसके बाद 4 चौके 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 ने, 4 दूनी 8 और 1 9, तो पॉइंट कितने हैं 2, तो इसलिए 97.04। कौन सी ऑप्शन रहेगी, बी ऑप्शन रहेगी। समझ आया, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ईच साइड, यानी कि लेंथ ऑफ द साइड यानी कि निकालनी है। गिवन क्या है, ध्यान से देखो, पेरीमीटर दिया है 226। अब आपको क्या याद करना है, पेरीमीटर को याद रखना है, और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। साथ साथ में याद रखना है, बोलते हुए रहना है साथ साथ में, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 226, तो साइड इज इक्वल टू 226 ओवर 4। अब आपने ऑप्शंस पे ध्यान रखना है, फोकस, क्योंकि पेपर में क्या होता है, हमारा टाइम नहीं होता, हमारे पास और सब कुछ है, बस एक ही नहीं है, वो क्या है, टाइम नहीं है। ठीक है, 4 से काट दो, 20 हो जाएंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 गए, 25 हो गए, और 6 24, 56 पॉइंट है, ऑप्शन है। मैं आगे सॉल्व भी नहीं करूंगा, आगे तो हो गया ना, ठीक है। पेपर में क्या करना है, आधा अधूरा करो, पूरा नहीं करना है, बस ऑप्शन पे पूरा फोकस बनाए रखना है। अगर ऑप्शंस पे आपका फोकस है तो क्या होगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चे होंगे इसको पूरा निकाल के बैठेंगे, किसी को कोई दिखाना थोड़ी है, अपना पेपर थोड़े, स्कूल के पेपर थोड़ी है ये, ठीक है, आपको ऑप्शनल है, सीधा टिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस वर्ग की भुजा क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा इतने, यानी कि बिल्कुल भाई क्वेश्चन सिंपल। क्या क्वेश्चन दिया है, एरिया निकालना है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि 28 का क्या कर देना आपने, स्क्वायर कर देना है। 28 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, 784, 784। जिसको याद है स्क्वायर वो तो भैया धड़ल्ले से कर देगा ना, ठीक है, जिसको याद ही नहीं है उसके तो 100 बहाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हैविंग ईच साइड इतना, यानी कि एरिया निकालना है और फील्ड दी गई है, दी हुई है ना आपके पास। तो आप क्या है, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, तो आपके पास साइड कितनी दी है, 14.4
5 का स्क्वायर कर लो। 14.5 का स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी जल्दी हरी अप। कौन सा आंसर दे रहा भैया? ऑप्शंस लगाते चलो, टिक लगाते चलो और साथ साथ में कमेंट करते चलो। कितना आगे जी? 210.25। ठीक है जी। कौन सी ऑप्शन मैच होगी? ए ऑप्शन मैच होगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स के वे से जो है बेसिक्स जैसे उठाए गए हैं, यहीं से ही हमारा जो है डेवलपमेंट शुरू होगी क्वेश्चंस की। ठीक है जी। लगाइए अगला क्वेश्चन लगाइए। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इफ एरिया इज दिस। यानी कि एरिया दे दिया है, साइड निकालनी है। अब याद करो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? साइड स्क्वायर। जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या होगा? अंडर रूट। और एरिया कितना दिया है? 576। तो साइड किसके बराबर होगी? 24। कौन सी ऑप्शन मैच होगी? बी ऑप्शन। अब रूट याद है ना तो फटाफट हो रहा क्वेश्चन, रूट नहीं याद होंगे तो गेम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। निकालना है, फिर से वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। कमेंट कर देना आपने क्या आंसर आएगा। क्या करेंगे? अंडर रूट 1156 का रूट निकालना नहीं आता, एक बार फिर से ट्रिक दे देता हूं, सिखा भी देता हूं जिसने नहीं सीखा हो। पीछे से 2 का पेयर और जितने भी डिजिट होते हैं इकट्ठा पेयर। अब आपको ये क्रॉस कर देना है, छोड़ देना है। अब आपने 6 को देखना है, 6 किस किस के टेबल में आता है? एक तो आता है 6 6 के 36, 36 में भी 6 आता है ना। और एक 4 के टेबल में आता है, यानी कि 4 और 6, और किसी के टेबल में 6 नहीं आता। ये आपने स्क्वायर देखने हैं 1 से लेकर 9 तक के का। ठीक है जी। आफ्टर देन 11 आया है। अब 11 है, 3 तिये 9 और 4 चौके 16, 4 4 जा 16। जो 16 है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। और 9 जो वो छोटा हो गया, यानी कि 3 आएगा। अब इन दोनों में से हमारा एक आंसर है, तो आपने क्या करना है? 3 आ गया ना, तो 3 के बाद आगे क्या आता है? 4। तो 3 4 जा 3 4 जा 12। और ये डिजिट जो है वो 12 से क्या है? छोटा है, इसलिए आपका आंसर भी जो है वो छोटे वाला होगा 34। तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट जो है वो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं आंखों से ही। अगला सवाल जल्दी जल्दी करना है, छोटी सी हम वीडियो बनाएंगे इसको। लेंथ द साइड ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है लेंथ। अगर साइड दिया है, ये देखो बच्चे 26 दिया हुआ है, साइड ए दी है, मगर आपसे पूछी है लेंथ ऑफ डायगोनल। और इसका मैंने एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई साइड। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 26, तो 26 अंडर रूट 2। कौन सी ऑप्शन मैच हो जाएगी? डी ऑप्शन। जल्दी से, आंखों से ही प्यार होने वाली बात है ये। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। जो बंदा करेगा वो करेगा, और जो बातें करेगा वो बातें करेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कमेंट करना है आपने, क्या आंसर होगा? एरिया दिया है बच्चे, एरिया दिया है, साइड नहीं दी है। पूछा कौन है? डायगोनल पूछा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगी? साइड निकालनी पड़ेगी। और साइड जो है हमें निकालने के लिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का होता है साइड स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया दिया है 196, तो साइड यहां पर रहेगी, तो इस साइड का जो स्क्वायर जाएगा तो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। तो साइड इज इक्वल टू 14। और हमें पता है लेंथ ऑफ डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई साइड।
तो √2 मल्टीप्लाई 14, तो 14 √2 जो है वो आपका आंसर रहेगा। कौन सी ऑप्शन मैच होगी? ए ऑप्शन मैच होगी। हवा में हो जाएगा क्वेश्चन। जो हमारे अग्निवीर के लिए क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, तो अग्निवीर और टीए के लिए तो सबसे परफेक्ट क्वेश्चंस यही हैं, यहीं से बन जाते पूरे के पूरे अच्छे से। ठीक है जी, आपने इसको परफेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब डायगोनल की लेंथ दी है तो डायगोनल की लेंथ दी हुई है √2 मल्टीप्लाई साइड होता है हमारा फॉर्मूला। बोलो समझ आ गया जी। अब डायगोनल कितना दिया है? 26 √2। बोलो क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपने इसके बाद? मैंने बताया था बदमाशी किया करो। आप क्या करना, √रूट से √रूट है ऐसे काट दिया करो। ठीक हो गया। तो तुम्हारी क्या आ गई बेटा जी? साइड इक्वल टू 26 आ गई। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या था? फाइंड द एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? साइड स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676 डी ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, फिर से लेंथ दी हुई है किसकी? डायगोनल की। ठीक है ना बेटा, समझ आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है? भैया मेरे को तो भी पता चलेगा जब तुम वीडियो को लाइक करोगे कि कितना समझ आया है। इसलिए ना वीडियो को जरूर लाइक करें आप। ठीक है, तो 22 डायगोनल की लेंथ दी है और पूछा क्या है? क्षेत्रफल, एरिया। तो कैसे निकालेंगे? फिर से तैयार हो जाएंगे। डायगोनल इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई साइड। तो बेटा जी आपके पास डायगोनल की कितना आ गया? 22। ठीक है, और साइड निकालनी है तो अंडर रूट भी इसके नीचे आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एरिया। एरिया किसके बराबर होता है? साइड स्क्वायर के बराबर होता है। समझ आ गया जी। अब हम साइड स्क्वायर हो गया है, हमने कुछ नहीं करना है, हमने ये वैल्यू पुट कर देनी 22 ओवर √2 का स्क्वायर। और 22 का स्क्वायर कितना होता है? क्योंकि स्क्वायर अंदर आ रहा है, 484, और √रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये ध्यान से देख लेना भैया, मैंने कलर ही बदल दिया इसीलिए 2 ही आएगा सिंगल। क्यों आएगा 2? क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया है। अब इसको कटिंग कर लो तो 242 कौन सी ऑप्शन रह जाएगी? आपकी सी ऑप्शन जो है वो टैली हो गई है। सी ऑप्शन टैली हो गई है। ऐसे मजेदार क्वेश्चन होंगे, जब आप इन क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बेस पक्का हो जाएगा। और जब क्वेश्चन करेंगे ना तो एक एक करना है, नहीं ये नहीं कि स्किप कर रहे हैं आप, स्किप नहीं करेंगे, आपने एक एक क्वेश्चन करना है तो स्पीड बनती। किसी भी चीज को अगर हम 100 बार करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एरिया दिया है, ठीक है जी, और पूछा क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछा है। बढ़िया से जल्दी से आंसर निकालो, कमेंट कर दो क्या आंसर आएगा भैया। एरिया है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर का तो भैया फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, और गिवन क्या है? एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? साइड स्क्वायर, इनकी 3.24। ठीक है, किसके बराबर है? साइड स्क्वायर के। स्क्वायर जाएगा तो साइड होकर क्या हो जाएगा? अंडर। क्या हो जाएगा? √3.24।
ये आपका साइड निकल गई। बोलो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे उधर पुट कर दो, तो क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3.24। ठीक है, 3.24 को आप भूल जाओ, आप रखो 334, किसका स्क्वायर रूट है, 18 का है। ठीक है जी, ये देखो 4 मल्टीप्लाई, ठीक है मैं पूरा ही अच्छे से बता देता हूं, 324 पॉइंट हटाया तो बेटा कितना आ गया, 100 आ गया। 324 किसका होता है, 18 का, और 100 किसका होता है, 10 का। बोलो समझ आ गया ना जी। तो क्या करेंगे बेटा, बोलो, मैं कलर भी आपके लिए अलग से रख दिया कि लो समझ लेंगे आप अच्छे से। इसके अगला स्टेप आ जाएगा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 18 अपॉन, बोलो समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 18 2 जा 36, और 5 7 जा 35 एंड 2 जा 10, तो 7.2 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आएगा। डिवाइड करके चेक कर लो क्या मैंने सही किया है या गलत किया है, जरूर कमेंट भी कर देना है आपने कि आंसर समझ आया कि नहीं आया। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जल्दी से ट्राई करिएगा सभी, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट लाएंगे हम क्वेश्चंस के लिए। थोड़े से क्वेश्चन और बच गए हैं, बस फटाफट क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन फटाफट लगा लो। यदि एक वर्गाकार बगीचे, बगीचा बोला है, बगीचा, क्वेश्चन डराने के लिए होता है, वैसे वर्ग की बात की, ठीक है। तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर जो है ना वो क्या है 92, और एरिया पूछा है, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। याद कर लो, बार बार रिपीट करते रहो, बार बार, यार कमाल है, गिनती भी तो कहाँ हमने सीख के आए थे, तो बोल बोल के क्या होगी, गिनती भी पक्की होगी, तो हर चीज पक्की हो जाएगी, बार बार बोलते रहो बस। 92 और 4 मल्टीप्लाई साइड, तो साइड इक्वल टू 4 से कट दो, बदमाशी वाला एक बात आ गई फिर से, 4 से काटो, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो 23 आ गई आपकी, क्या आ गई, साइड आ गई। और हमारा एरिया पूछा है, क्या पूछा बच्चा, एरिया पूछा, और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर, क्या होता है, साइड स्क्वायर, या 23 का स्क्वायर कर दो, या 23 मल्टीप्लाई 23 कर दो, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, दैट्स इट। जितने स्क्वायर्स याद होंगे ना उतने ही बढ़िया से जो है वो समझ आएगा। और यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। ये बाय मिस्टेक जो है डबल हो गया, पर ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट रहेंगी। बट मैं एक बात और बता दूं, फोकस कर लेना मेरे बेटे, मैं फिर से एक चीज समझा देता हूं। कभी कभी ना स्मार्ट पर्सन्स भी बैठे होते हैं पेपर में, वहां पर ना, यहां पर 2 की जगह ना 3 लिख दिया और एक 2 लिख दिया, तब क्या करोगे, तब के लिए याद रखना हम 2 उठाएंगे, ठीक है जी। क्यों उठाएंगे उसका भी रीजन दे रहा हूं, उसका रीजन है, देखो स्क्वायर है ना ये आपका, बराबर स्क्वायर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड किया है, क्या किया था, साइड मल्टीप्लाई साइड। जैसे कि मान लो साइड आपकी 23 सेंटीमीटर हुई, और ये भी 23 सेंटीमीटर, या मीटरों में है ये क्वेश्चन, हाँ जी मीटरों में है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मीटरों में लिखता हूँ, ये भी मीटर आया और ये भी मीटर आया। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए तो 23 को मल्टीप्लाई किया, आ गया 529। मीटर मीटर को करेगा तो मीटर स्क्वायर बनेगा ना, मीटर क्यूब क्यों बनेगा, ठीक है। तो खास फोकस रखना, अगर क्यूब लिखा है और स्क्वायर लिखा है तो सिर्फ वो आपको तंग करने के लिए किया, क्लियर हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे इस वक्त जो है वो दोनों ऑप्शन चल पड़नी थी, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर था, ठीक है जी। मैंने क्यूब कर दिया है, तो आपका ऑप्शन डी पर ही आंसर चला जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाकर देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा, कितनी प्रैक्टिस आपके लिए, ठीक है जी। देखिए क्या बोलता है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज इतने हेक्टेयर, एंड आपको ना हेक्टेयर से डरना नहीं है, ठीक है, आपने 16 ही समझना है, ठीक है। निकालो अब एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है,
तो ध्यान से देख लो, ये है यहां पर यूनिट चेंज हुई है हेक्टर्स में, ठीक है जी। तो 1 हेक्टर को अगर हमने निकालना हो तो वो 10,000 जो है मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है जी। किसके बराबर होगा? 10,000 के बराबर होगा, ठीक हो गया। तो अब हमें 16 का है, ये 16 हेक्टेयर है ना, तो 16 हो गया, तो 16 ये बन गया है ना 1,60,000 बनेगा ना जी, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना था बेटा? पेरीमीटर। तो उससे पहले तो ये तो 16,000 हमारे पास क्या दिया हुआ है? एरिया दिया है। क्या दिया है? ये एरिया दिया है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? साइड स्क्वायर। तो एरिया आपका आ गया एक, कितने जीरो हैं? 4, ठीक है जी। साइड स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? अंडर रूट। और ये साइड हमारी कितनी निकल गई? 4 चौके 16 और 2 जीरो ये आ गए 400। और पेरीमीटर का किसके बराबर होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। तो साइड आपकी कितनी आई? तो कितनी हुई? 4 चौके 16। तो कौन सी ऑप्शन मैच होगी? बी ऑप्शन। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई करें। क्या बोलता है, ध्यान से देख लो। रोहन runs along the sides of a square garden which is 115 मीटर long each। यानी कि रोहन दौड़ रहा है चारों तरफ, तो वो बाउंड्री बाउंड्री पर दौड़ रहा है। कहां पर दौड़ रहा है? बाउंड्री बाउंड्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ पेरीमीटर आपके पास गिवन है। मतलब ये स्क्वायर है तो रोहन इसके ऊपर दौड़ रहा है, यहाँ पे। समझ आ गई मेरी बात? साइड साइड में दौड़ा है, ठीक है जी। तो ये यानी कि पेरीमीटर आपके पास गिवन है। अब पहले तो आपको साइड निकालनी पड़ेगी। आगे पढ़ लो। इफ ही कवर्स 40 सेंटीमीटर इन 1 स्टेप, मतलब जब एक कदम चलता है तो वो 40 सेंटीमीटर जो है एरिया कवर कर लेता है। तो बताओ कि हाउ मेनी स्टेप्स विल बी टेक टू रन वंस अराउंड द गार्डन। जब वो गार्डन में जाएगा, है ना, मूव करेगा, तो कितने स्टेप चलेगा? ठीक है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 4 मल्टीप्लाई साइड। आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है? आपके पास क्या है? दिया हुआ है 415। क्या दिया हुआ है? लॉन्ग ई, लॉन्ग ईच है। ईच मतलब हर एक साइड, पूरा नहीं है। यहां से यहां तक इसका नहीं है, पेरीमीटर पूरा नहीं दिया है इसमें, मैंने गलत बोल दिया था। ये पेरीमीटर ऐसे दिया है, एक साइड जो जैसे इस साइड से एक साइड को जाता है वो आपका 115 का है। तो यानी कि इस साइड भी 115 हुआ, इधर भी 115 हुआ, इधर भी 115 हुआ, यानी कि पूरा पेरीमीटर कितना हुआ? तो 4 मल्टीप्लाई 115, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया? 460। ठीक है, 460। तो ये पूरा का पूरा पेरीमीटर है। अब उसने क्या कहा था कि एक कदम रखता है तो वो कितना चलता है? 40 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या है? ये सेंटीमीटरों में है और ये जो दिया था ना आपके पास वो किस में था? मीटरों में था। तो सेंटीमीटरों को अब मीटरों में बदलना पड़ेगा।
तो 40 सेंटीमीटर है, तो 40/100 कर लो, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। बोलो समझ आया? क्यों किया? एक जैसा बनाने के लिए, है ना जी। कितना आ जाएगा बेटा? 0 से 0 गया, तो कटिंग वटिंग कर लो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? 2/5 मीटर। कितना आया? 2/5 मीटर। ये क्या चीज है? ये एक कदम है। अब उसने चलना कैसे है? उसने चारों तरफ से चलना है, चारों तरफ से चलना है। उसका एरिया निकाला आपने पेरीमीटर का पूरा, कितना निकाला? 460। कितना चला? 460। और वो जब चला पूरे में, तो वो कैसे चला था? एक कदम में कितना स्पेस ले रहा था? 2.5। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 460 और ये उल्टा हो जाएगा 5/2। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6 0, तो मल्टीप्लाई करो, 0 ये आ गया, 5 3 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 1150 ऑप्शन है। 1150 कदम उसको चलने पड़ेंगे। कितने कदम चलने पड़ेंगे? 1150। कैसी लगी क्लास? ठीक लगी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और ट्राई करना है। क्या कहता है? मुस्कान runs 8 times around the square of field whose side measure 68 meter. How much distance does she run? ठीक है, इसमें क्या है आपके पास? गिवन क्या है आपके पास? डिस्टेंस कवर किया है। क्या बोल रहा है? कितना डिस्टेंस है? 8 टाइम्स है, 8 गुना है, लिखा है। ठीक है, कितना है? 8 गुना है, 8 बार दौड़ती है तो 8 गुना होगा, चारों 8 बार दौड़ती है, यानी कि 8 टाइम्स दौड़ती है। और प्रत्येक साइड आपको दी हुई है, मतलब वो साइडें भी दी हुई हैं, 68 जो है वो साइड दी हुई है आपके पास। ठीक है, तो वो किसके घूम रही है? चारों तरफ घूम रही है ना। तो चारों तरफ घूमने का क्या मतलब हुआ? पेरीमीटर। अब एक साइड है, या फुल पेरीमीटर निकाला, फुल पेरीमीटर निकाल लो, वो भी तुम्हारी मर्जी है। तो पहले पेरीमीटर निकाल लेना, निकाल लेते हैं ना, कोई चक्कर ही नहीं है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू साइड, और 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? 68 करेंगे। ठीक हो गया। कितना आ रहा है? 8 चौके 32, ठीक है ना। 3 आ गया, 6 चौके 24 और 25 26 और 27, 272। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था कि जो मुस्कान दौड़ रही है वो तो 8 बार चक्कर लगा रही है ऐसे करके, तो 8 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 2176। मगर ये क्या चीज आई है? ये मीटर आई है। और आपके पास ऑप्शंस क्या दिए हैं? किलोमीटर में। मीटरों को किलोमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000। तो कितना आ जाएगा? 2.176। तो कौन से आंसर रह गया? ऑप्शन नंबर बी। अगर मजा आया ना क्वेश्चन का, तो वीडियो आपने क्या कर देनी है? शेयर कर देनी है और लाइक भी कर देनी है। तो ये थे हमारे स्क्वायर रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।